बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुवेक, इनके पद बंदन किए नास विघ्न अनेक। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम आप लोगों भगवान के पंचम अवतार की कथा को श्रवण करेंगे, जो कि बड़ी दिव्य कथा है भगवान श्री हरि के अवतार की। उसमें जब क्षीर सागर से अमृत मिला, अमृत मिलने के बाद भगवान ने मोहिनी रूप धारण करते हुए देवताओं को पिला दिया। इसके बाद फिर संग्राम हुआ। उस संग्राम से दैत्य मारे गए और देवता लोग पुनः स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाते हुए खूब वैभव, यश और नाना प्रकार के भोग भोगने लगे। और भोगते हुए भगवान श्री हरि को भूल गए। महाराज, यही आज के भी जीवन में हम लोगों का स्वभाव होता है कि जब हम लोगों को धन संपत्ति, पत्नी, पुत्र, परिवार की प्राप्ति हो जाती है तो हम लोग सिर्फ उसी में खोए हुए रहते हैं और हम भगवान को भूल जाते हैं कि हमारे जन्म और कर्म को देने वाले वही हैं, वही प्रारब्ध को रचने वाले हैं, वही हमारे परम माता पिता हैं। हम ऐसा भूल करके और विषयासक्त होकर अपने परिवारजनों में खोए हुए रहते हैं। ऐसा ही देवताओं ने किया कि भगवान श्री हरि को भूल गए। उधर दैत्यों ने भृगुवंशी ब्राह्मणों की खूब सेवा की और गुरु शुक्राचार्य जी की सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर गुरु और वो भृगुवंशी ब्राह्मणों ने एक विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाया दैत्यों से और कहा कि इस यज्ञ को करो, जिसके करने से पुनः बल मिलेगा। उन्होंने ऐसा ही किया और ऐसा करने के बाद में विश्वजीत नामक यज्ञ हुआ, जिससे साक्षात अग्नि भगवान प्रकट हुए। प्रकट होकर के रथ और घोड़े इत्यादि देकर आशीर्वाद दिया। प्रहलाद जी ने एक दिव्य माला दी और गुरु शुक्राचार्य जी ने एक दिव्य शंख दिया। इस प्रकार से पुनः दैत्यों की सेना तैयार हुई और तैयार होकर के पुनः स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद में फिर देवताओं को हरा करके बृहस्पति जी के कहने से देवता जाकर के कहीं कंदराओं में छुप गए और राजा बलि ने पुनः स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। कुछ समय बाद देवताओं को बड़ी चिंता हुई तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से विनती की। ब्रह्मा जी के साथ पुनः भगवान श्री हरि के पास क्षीर सागर को सब लोग गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी स्तुति की और जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, उन्होंने भगवान से विनती की कि प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। दैत्यों ने पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है। अब हम क्या करें? तब भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं पुनः अवतरित होकर आऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहो, समय आने दीजिए। इसके बाद स्तुति करते हुए देवता लोग चले आए। माता अदिति और कश्यप जी बड़े चिंतित थे, क्योंकि उनके पुत्रों का यश और राज वैभव चला गया। तब उन्होंने कश्यप जी से कहा तो कश्यप जी ने एक व्रत बताया कि हे देवी, आप पयोव्रत करो। उसके करने के प्रभाव से आप इस संकट से मुक्त हो जाएंगे। माता अदिति ने उस पयोव्रत का विधान किया, व्रत किया, जिससे भगवान प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने दर्शन दिया। श्री हरि से माता अदिति ने सारी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं अपने अंश रूप से आपका पुत्र बनकर आऊंगा, क्योंकि राजा बलि पर ईश्वर भी प्रसन्न है और ब्राह्मण भी प्रसन्न है।
आज भी पृथ्वी पर जिसके ऊपर ब्राह्मण प्रसन्न है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो भगवान ने ऐसा कह करके अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद भगवान माता अदिति के यहाँ अवतरित हुए। बोलिए बावन भगवान की जय। पहले तो भगवान बड़े विशाल रूप से प्रकट हुए, लेकिन देखते ही देखते वो बौने हो गए। बौने का तात्पर्य मात्र 52 अंगुल के हुए, इसलिए उनका नाम पड़ा वामन। ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। सप्तऋषियों ने प्रसन्न होकर के उनका जात कर्म संस्कार करवाया। जात कर्म संस्कार में भगवान सूर्य ने गायत्री प्रदान की, कश्यप जी ने मेखला दी, आकाश ने छत्र दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत दिया और माता सरस्वती जी ने माला दी और साक्षात अन्नपूर्णा माता ने भिक्षा प्रदान किया। इस प्रकार से उनका ब्रह्मचारी रूप में, उस बटुक सन्यासी रूप में भगवान का जात कर्म संस्कार हुआ। उसी समय राजा बलि नर्मदा जी के तट पर भृगुकच्छ नामक क्षेत्र में 99 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद में 100वां अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, जिसके प्रभाव से वे तीनों लोगों के राजा बन जाते, तीनों लोगों पर उनका अधिकार हो जाता। यह भी भगवान की एक लीला थी कि इस अवतरण से भगवान 100 यज्ञ न होने दे। तो भगवान ने सुना कि राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, तो भगवान ने वहां के लिए प्रस्थान किया। प्रस्थान करते हुए बड़ी एक सुंदर कथा आती है कि रास्ते पर एक नदी पड़ी। भगवान वामन उस नदी को आगे जाते, फिर पीछे आते, आगे जाते, फिर पीछे आते, आगे जाते, फिर पीछे आते। एक हाथ में कहीं दंड धारण किए रहते, कहीं छत्र, कहीं दंड, कहीं कमंडल, कहीं एक पकड़ रहे तो दूसरा गिर रहा, कहीं दूसरा पकड़ रहे तो तीसरा गिर रहा, कहीं तीसरा पकड़ रहे तो चौथा गिर रहा। मतलब सोचिए, सुखदेव जी भी इस चरित्र से आनंदित होते हुए परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, कल्पना करो कहां भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड है और कहां ठाकुर जी दंड कमंडल का भार भी नहीं सह पा रहे। कहीं कोई दंड गिर रहा, कहीं कमंडल गिर रहा, कहीं छत्र गिर रहा, कहीं कुछ। तो कहते हैं देखो कितनी ठाकुर जी कितना लीलामय है, कितनी लीला करते हैं। वहीं पर एक ब्राह्मण भजन कर रहे थे। भजन करते हुए उनका अचानक ध्यान उस ब्रह्मचारी के ऊपर गया। तब वो आए, कहे महाराज क्या हुआ? तो पावन भगवान ने कहा हम ये नदी पार नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं राजा बलि के यहाँ, क्योंकि राजा बलि के यहाँ यज्ञ का आयोजन हो रहा है और हम उनके यहाँ दक्षिणा लेने जा रहे हैं। तो उस ब्राह्मण ने सोचा कि राजा बलि हैं उदार और ये इतने तेजवान है, तो जाहिर सी बात है कि इनको दक्षिणा मोटी मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि महाराज यदि आधी दक्षिणा यदि आप हमको दें, आधी दक्षिणे का ठेका दें, तो मैं ठेका लेता हूं कि आपको इस नदी से पार कर दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, आधी दक्षिणा तुम्हारी, आधी दक्षिणा हमारी, इसका हो गया ठेका, अब तुम हमें नदी पार करवाओ। तो उस 52 अंगुल के भगवान को उन्होंने अपने कंधे पर बैठा लिया और बैठा करके वो आगे बढ़े। तो देखिए ठाकुर जी की लीला। उस ब्राह्मण को जब स्पर्श हुआ ठाकुर जी का, तो ऑटोमेटिक उनको अनुभव होने लगा कि कोई आम भिक्षुक नहीं है। फिर इसके बाद जब संभाषण हुआ तो फिर और उनको अनुभव हुआ कि ये कोई
साधारण नहीं है कि ये साधारण हो। इसके बाद में जब उनकी नजर भगवान के श्री चरण कमलों के तल पर पड़ी तो वहां पर देखते हैं रेख पुलिस ध्वज अंकुश सोए। भगवान के चरणों में ध्वजा है, अंकुश है, शंख है, चक्र इत्यादि जब दर्शन किए भगवान के चिन्हों, चरण चिन्हों में, तब उनको एहसास हो गया कि ये तो भगवान साक्षात श्री हरि हैं। तब वो बीच मझधार में पहुंचे और कहा कि आप तो साक्षात भगवान श्री हरि हैं, अब आप हमसे न छुपिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम तो कश्यप जी के और माता अदिति के पुत्र हैं। उन्होंने कहा हमसे अब चतुराई आपकी नहीं चलेगी, आप साक्षात भगवान श्री हरि हैं। थोड़ा देर वार्तालाप हुआ, भगवान लास्ट में मान गए कि हाँ भाई बताओ। उन्होंने कहा भवसागर से जब आप हमको पार करने का वचन देंगे तब हम आपको पार करेंगे। भगवान ने कहा कि ठीक है, हम आपको भवसागर से पार करेंगे, अब हमको इस नदी से पार करो। तब उस ब्राह्मण ने बामन भगवान को नदी से पार करवाया और ब्राह्मण ने किनारे पर पहुंचकर भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और चलने लगे। भगवान ने हंसते हुए कहा कि ब्राह्मण तुम्हारे ठेका का क्या हुआ, आधी दक्षिणा नहीं लेनी क्या? तो कहते हैं प्रभु अब कछु न चाहिए हमको, अब आप मिल गए तो अब क्या चाहिए, अब ना कुछ चाहिए। इसके बाद वो हंसते हुए बामन भगवान बलि के यज्ञशाला की ओर बढ़े। यज्ञशाला में पहुंच करके राजा बलि ने जब दर्शन किया भगवान के तो बड़े आनंदित हुए, क्योंकि राजा बलि ब्राह्मणों को बहुत मानते थे। उन्हीं के आशीर्वाद से वो पुनः स्वर्ग को प्राप्त किए थे। बलि जी आए, एक पात्र मंगवाया, भगवान के चरण प्रक्षालन किए। उस चरण प्रक्षालन करके ब्राह्मण चरणों को अपने सिर पर रखा और कहा कि हाथ जोड़ते हुए कहा कि अब मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भगवान वामन जी ने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे ही पैरों से 3 पग पृथ्वी चाहिए। उन्होंने कहा बस महाराज सिर्फ 3 पग? बस। कहते हैं हमको 3 पग पृथ्वी चाहिए। तो कहते हैं आप इतना लग नहीं रहा कि आप कम मांग रहे हो? कहने लगे नहीं, हमको सिर्फ 3 पग पृथ्वी ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपके छोटे छोटे से तो पैर हैं, कम से कम हमारे राक्षसों से आप ना हो तो उनके द्वारा दिलवा दें, क्योंकि एक एक योजन के दैत्यों के पैर थे। तो भगवान वामन जी ने कहा कि नहीं, हमें तो सिर्फ अपने ही पैरों से चाहिए। कहते हैं ब्राह्मण यदि संतोष से धन प्राप्त करता है, जितना उसको आवश्यकता है उससे ब्राह्मण के तेज में वृद्धि होती है, और यदि वो संतोष से धन प्राप्त नहीं करता तो उसका तेज नष्ट होता है और कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण का पतन हो जाता है, भगवान वामन जी कहते हैं। इसके बाद में जब संकल्प की सामग्री आई, जल, कुशा, उसी बीच में शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि हे बलि, इनके कहने पर मत आओ, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, ये मायापति हैं, ये तुमको हरने आए हैं, छलने आए हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। तो राजा बलि ने कहा कि हे गुरुवर, यदि ये साक्षात भगवान श्री हरि हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? जो सबको देते हैं, आज वो मेरे दर में आए हुए हैं, वो भी मांग रहे हैं और मैं वचनबद्ध हूं। मैंने इनको अपना वचन दे दिया है कि मैं आपको 3 पग पृथ्वी दूंगा। बहुत समझाने पर गुरुवर के बलि नहीं माने और शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया कि तुम ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाओ। और इतना कहते हुए उस लोटे के छिद्र पर जाकर बैठ गए शुक्राचार्य जी। भगवान ने देखा कि ये हमारे बीच में आ रहे हैं, तो भगवान ने कुशा लेकर उस छिद्र में डाल दिया। तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, तो शुक्राचार्य जी हो गए एक आंख के। और जैसे संकल्प हुआ तो संकल्प पूर्ण होते ही, जैसे बलि ने संकल्प दिया कि प्रभु अब आप नाप लो, तो देखते देखते भगवान वामन अंगुल से नभ तक पहुंच गए। इसके बाद जब भगवान का एक पग
सतलोक पर गया तो ब्रह्मा जी ने तुरंत ही भगवान का पैर प्रक्षालन करते हुए उस भगवान के चरणामृत को अपने कमंडल पर रख लिया। वही आने वाले समय में गंगा जी के रूप में परिवर्तित होकर गंगा जी बन गए, वही गंगा जी हैं। इसके बाद में 2 पग से भगवान ने पृथ्वी, नभ आकाश और सारे लोक नाप लिए, 1 और 2 से। अब तीसरे पग पर राजा बलि से बोले कि बलि अब बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि 2 पग से तुम्हारा जितना जहां तक राज्य था वो सब चला गया, तीसरा पग मैं कहां रखूं। तो राजा बलि ने बड़े सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रभु धन बना बड़ा कि धनवान। तो भगवान कहते हैं कि निश्चित तौर से धन का जो स्वामी होता है वो बड़ा होता है। तो राजा बलि ने कहा प्रभु तो फिर आप मुझको नाप लीजिए। जब ऐसा राजा बलि ने कहा, भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और अनेकानेक उसको आशीर्वाद दिए और उसको वर दिया। भगवान कहते हैं बलि से कि बलि मैं जिसके ऊपर अति प्रसन्न होता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं, धन पुत्र परिवार सब कुछ छीन लेता हूं। फिर इसके बाद जब वो मेरी शरण में आता है तो फिर मैं उसको हमेशा अपना बना के रखता हूं। राजा बलि ने कहा प्रभु मेरी एक इच्छा ये है कि आप ऐसे ही मेरे सामने हमेशा रहो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम सुतल लोक के राजा हो जाओ। और आज भी भगवान वहां पर द्वारपाल बने हुए खड़े हैं। तो ये भगवान वामन जी की सुंदर लीला हुई। इसके बाद पुनः देवताओं ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और पुनः जैसा का तैसा हो गया। तो इन सारे प्रसंगों से भगवान हमेशा अपने भक्तों की और इस पृथ्वी की रक्षा करते हैं। सुखदेव जी भी इसी प्रसंग को सुनाते हुए परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित इसके बाद भी जीव इतना अभिमानी हो जाता है कि इन सब के बावजूद भी वो भगवान को नहीं भजना चाहता और काल के वश में होकर के हमेशा माया की ओर ही दौड़ता रहता है। ठाकुर जितने कृपालु हैं कि कोई थोड़ा सा भी उनको भजता है, थोड़ी सी भी शरणागति करता है तो ठाकुर जी उस भक्त को कभी नहीं छोड़ते। बोलिए वामन भगवान की जय।